हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। कौन कौन से पार्ट होते हैं। किसी भी स्पेसिमेन के इंटरनल स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगता है, उसकी संरचना हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, कुछ पार्ट होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बेस, जो इसके पूरे शरीर को या फिर इसकी बॉडी को क्या करता है, एक स्थान पे कंपोज करके रखता है, स्थिर करके रखता है। उस बेस ये है आपका, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से अगर हम चलें, ये वाला पोर्शन है आपका, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, आई पीस है। यहाँ पे आप अपने आँख रखेंगे और आँख के थ्रू आप स्पेसिमेन को देखेंगे। ये ट्यूब है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है आपका नोज पीस, ये वाला नोज पीस है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये कौन सा था, आई लेंस है, जो आँख के पास में लगेगा। जो ऑब्जेक्ट के पास में लगेगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ठीक है। इस नोज पीस का काम होता है, यहाँ पे 2-3 तरह के आपको आवर्धन क्षमता वाले लेंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये 45x का है, कोई यहाँ पे 10x का होगा। तो इसको हम घुमा के हमारे स्पेसिमेन को अलग अलग आवर्धक क्षमताओं पे देख सकते हैं, किस तरह से वो दिखता है। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेज है। इस स्टेज पे हम हमारी स्लाइड को स्टेबलाइज करके हम उसकी स्टडी करते हैं। और ये स्टेज क्लिप हैं, इन क्लिप की मदद से हम इस हमारी किसको, स्लाइड को एक स्थान पे स्थिर करके रख सकते हैं, ताकि वो इधर से इधर मूवमेंट नहीं करे, ठीक है। ये क्या है, आर्म है, माइक्रोस्कोप की आर्म है। इसे इस तरह से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे से उठाने में ये हेल्पफुल साबित होती है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, ये जो लेंस आप दिखाई दे रहे हो, देखिए इसका काम होता है आपके आई पीस को या फिर नोज पीस को, ये वाला जो है, इसे ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाना, यानी कि प्राइमरी फोकसिंग का कार्य होता है इस लेंस का, ठीक है। दूसरा जो लेंस है, फाइन कोर्ड्स लेंस बोलते हैं इसे। इसका काम होता है सबसे लास्ट में, जब आपका ये वाला पोर्शन सेट हो जाएगा, उसके बाद में इस फाइन कोर्ड्स की मदद से, ये जो स्क्रू है इसकी मदद से हम इस पर ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, यानी कि फाइनल शार्प ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हम इसे समायोजित करते हैं। इसका काम होता है दूर से देखना या फिर पास में ले जाके देखना, ठीक है। एक जगह स्टेबलाइज करने के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, फाइन कोर्ड्स स्क्रू का, ठीक है। ये दो आपको स्क्रू ध्यान रखने हैं। प्राथमिक समय पे ये यूज करेंगे, और सबसे फाइनल ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना है तो इसकी मदद से देखेंगे, ठीक है। ये आपकी आर्म हो गई, ये आपके क्या हो गया, आई पीस हो गया, ये नोज पीस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये स्टेज हो गई, जिस पे हम क्या रखेंगे, हमारा इस स्पेसिमेन को रखेंगे। अब देखिए, आपको अगर बैठे बैठे इसको देखना है तो आप आर्म को इस तरह से देख सकते हैं। आर्म को घुमा दीजिए, आपको यहाँ से लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसे इस तरह से भी कर सकते हैं सीधा जब आप खड़े हों। अगर आप बैठ के इस स्टडी करना चाहते हैं इस पर, तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें इस पर, ये आपके क्या है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसे हम देखिए, इस यहाँ से लाइट जो आपको दिख रहा है, लाइट लेंस, यहाँ से लाइट इससे परावर्तित होकर यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको वहाँ अच्छे से दिखाई देगा। तो ध्यान रखें, हमेशा प्रकाश वाली स्थान पे बैठ के आप स्टडी कर पाएंगे। इस पे फोकस पड़ना चाहिए प्रकाश का। अब यहाँ पे आप इस प्रकाश को समायोजित कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर आपको ज़्यादा लेके जाना है या फिर कम प्रकाश को ऊपर पहुँचाना है, तो ये देख रहे हो आप, इसमें अंदर नीचे देखो किस तरह से बंद हो रहा है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपके माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।